एजुकेशन के साथ इकोनॉमी का गलत संबंध। प्रस्तुत है आर्यन जीवन शैली का एपिसोड 5। पिछली प्रस्तुति में हमने देखा कि किस तरह अंग्रेजों ने भारतवासियों को भारतीय संस्कृति से वंचित करने के लिए और भारतीयों को अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए मैकॉले द्वारा बताया गया वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम भारत में शुरू किया। आइए अब जानते हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम का फायदा उठाकर किस तरह अंग्रेजों ने भारत को खोखला करने के षड्यंत्र की शुरुआत की। पूरी जानकारी के लिए बने रही इस वीडियो के अंत तक। मैकॉले एजुकेशन सिस्टम ने बहुत ही कुशलता से शिक्षा के साथ भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि फाइनेंस सिस्टम को जोड़ दिया। अरे भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा द्वारा बच्चों को संस्कारी, सदाचारी, सक्षम और बुद्धिमान बनाने का हेतु था, लेकिन उन लोगों को ये नहीं चाहिए था। उनका मोटिव भारतीयों के मन में उनके बच्चों के भविष्य का डर बिठाकर उन्हें गलत राह पर लेकर जाने का था। इसलिए उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त हो तो व्यक्ति को अच्छी नौकरी मिले या वो अच्छा व्यापार कर सके, इस प्रकार का ग्लोबल प्रचार जोर शोर से चलाकर समस्त भारतीय प्रजा को गलत राह पर मोड़ दिया और इसके परिणाम स्वरूप पढ़े लिखे करोड़ों बेरोजगार हम आज देख रहे हैं। व्यापार तो हमारे यहाँ अपने पुरखों की परंपरा से ही यानी कि हेरिडिटी में ही मिलता रहता था। आज वो व्यापार लगभग नष्ट हो चुके हैं। इसकी मूल वजह है शिक्षा के साथ व्यापार को गलत प्रकार से जोड़ना। शिक्षा संस्कार प्रदान करता है, जबकि व्यापार तो पारिवारिक यानी कि पितृ परंपरा से ही मिलता रहता था। करीब 150 साल पहले मैकॉले द्वारा जो एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद रखी गई थी, क्या उससे कोई लाभ हुआ है? आज इस विषय पर सोच विचार करने की आवश्यकता है। एनालिसिस होना चाहिए एवं नुकसान कितना हुआ है वो भी सोचने जैसा है। अरे इस शिक्षा ने तो सिर्फ गुलाम के रूप में रहना ही सिखाया है। सभी समस्याओं का मूल आधुनिक शिक्षा प्रणाली मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ही है। इस शिक्षा को लेने वाले जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, महंगाई, अपराध, आत्महत्या, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और बलात्कारों की संख्या बढ़ी है या कम हुई है, ये सोचने जैसा विषय है। ऐसी भयानक दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? शिक्षित लोग या फिर गांव के सो कॉल्ड अनपढ़ गवार लोग? इस शिक्षा ने कौन सा लाभ दिया है? क्या वो बता सकते हैं? शायद नहीं। क्या ये सब एक सोचे समझे षड्यंत्र जैसा नहीं लग रहा है? शायद आप सोच रहे होंगे कि हम ज्ञान का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जो व्यवहारिक ज्ञान उधर दिया जा रहा है वो तो भारत में पहले भी दिया जाता था। दोनों व्यवहारिक ज्ञान में मूल फर्क यही है कि एक शिक्षण सिर्फ शरीर को महत्व देता है, जबकि भारतीय शिक्षण शरीर के साथ साथ आत्मा को भी महत्व देता है, या ऐसा कह सकते हैं कि शरीर से ज्यादा आत्मा को महत्व देता है। एक शिक्षण नास्तिकता को जन्म देता है और भारतीय शिक्षण आस्तिकता को जनरेट करने में पूर्ण विश्वास रखता है। व्यवहारिक ज्ञान दोनों जगह है, लेकिन आध्यात्मिक आदि ज्ञान सिर्फ भारतीय संस्कृति में मिलेगा। ये इतना बड़ा विषय है कि 1 महीने तक हम चर्चा करेंगे तब भी पूरा नहीं होगा। अब जो लोग आत्मा को ही नहीं मानते हैं, हम उनके द्वारा बनाए गए एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई कर रहे हैं। उनके षड्यंत्र को प्रमोट करना ये बुद्धिमानी है या हमारी मूर्खता, समझ में ही नहीं आता। हम सब अपने अपने घर पर रहे दादा दादी अथवा वडील के साथ बात कर हकीकत जान सकते हैं। पहले के समय में बच्चों को प्रेम प्यार से रहना, मर्यादा में रहना, कलह करने से बचना, एक दूसरे के साथ रहना आदि ये संस्कार व्यवहारिक ज्ञान के साथ सिखाया जाता था। साथ साथ अन्याय के सामने सही तरीके से आवाज़ उठाने की, सामना करने की समझ भी देते थे और उन्हें शूरवीर बनाना भी जानते थे। लेकिन अब बेटा, कोई तुम्हें अगर कुछ भी बोले तो सुनना मत, उसे 10 सुना के आना। कहीं कोई अन्याय हो तो अपने को दूर हटना है, अपना उससे कोई मतलब नहीं। पहले के समय में बच्चों को खेलने कूदने की, सभी के साथ हंस बोल कर रहने की, चीज़ें शेयर करने की प्रेरणा दी जाती थी, और अब बच्चों के हाथ में पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन्स देने की आवश्यकता आ चुकी है, जिससे वे कहीं जाना आना, परिवारजनों के साथ रहना आदि ये पसंद नहीं करते हैं और मोबाइल को ही अपना दोस्त बनाकर अपनी अलग ही दुनिया में रहना चाहते हैं। और उस मोबाइल फ़ोन में क्या क्या देखने में आ रहा है वो कहने की ज़रूरत नहीं है। भारत का युवा धन यानी कि यूथ अंधकारमय फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है। अरे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बेरोजगारों को पैदा करने वाली फैक्ट्री बनती जा रही है। अंग्रेजी शिक्षा और डिग्री के मोह में अपने पुरखों के वंश परंपरागत व्यापार को छोड़कर लाखों युवा विभिन्न डिग्रियां लेकर प्रति साल बाहर आते हैं। उसमें से कुछ हजारों को पसंदीदा नौकरियां प्राप्त होती है और शेष लाखों युवा बेरोजगारी की खाई में खो जाते हैं। इतने साल एजुकेशन में डाल देना, कोई दूसरा स्किल्स सीखना नहीं और फिर नौकरी भी न मिलना, धोबी के कुत्ते जैसी हालत, न घर का न घाट का। आप देखना, कम पढ़े हुए लेकिन पुरखों के व्यापार का ज्ञान प्राप्त किए हुए व्यक्ति कुछ न कुछ अपने जीवन में कर ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें व्यापार करना आता है।
लेकिन जो व्यक्ति अपने 20-22 साल या फिर 25 साल पढ़ाई में डाल देता है और फिर नौकरी नहीं मिलती है, तब उसे न व्यापार करना आता है न ही कुछ और। या तो वो छोटी मोटी नौकरी कर गुलामी करता है या तो फिर बेरोजगार की एक अलग ही दुनिया में रहता है। शार्क टैंक्स नाम के शो में अब हम देख ही रहे कितने ऐसे लोग हैं जो अलग अलग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, लेकिन उनका इस एजुकेशन सिस्टम से लगभग लेना देना होता ही नहीं है। वो लोग सब क्रिएटिव लोग हैं। हम फिर से कह देते हैं, हम एजुकेशन के विरोध में नहीं है, लेकिन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के सिलेबस के विरोध में है। जो षड्यंत्र किया गया है उसके विरोध में है। क्यों? क्योंकि सिलेबस ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और रटने का हो, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति के लिए यूजफुल, मीनिंगफुल, वर्थफुल और पावरफुल हो, उसके काम में आए और उसका वक्त बर्बाद न करे। एजुकेशन के नाम पर 20-22 साल बर्बाद करना कितना उचित है? इंडियन क्रिकेट टीम के कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है, जैसे कि गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ 10th तक ही पढ़ाई की है। भारत को सर्वप्रथम वर्ल्ड कप में जिताने वाले कपिल देव ने अपनी कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट नहीं की। जाहिर खान, राहुल द्रविड़, MS धोनी आदि ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने एजुकेशन के आगे अपनी कला को महत्वता दी है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इस शो के लीड एक्टर जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उन्होंने सिर्फ 12 तक ही पढ़ाई की थी और उसके बाद वे थिएटर प्लेज आदि में काम करने लगे थे, लेकिन कम एजुकेशन होने के बाद भी उन्होंने अपने टैलेंट के जरिए उनके करियर को इतना सक्सेसफुल बना लिया है कि आज लगभग भारत के हर घर में लोग उन्हें जानते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी एक्टर बनने से पहले एक ट्रैवल एजेंसी के को ओनर भी रह चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि दिलीप जोशी सिर्फ कला के क्षेत्र में नहीं बल्कि धार्मिक क्षेत्र में भी उतने ही आगे हैं। वे स्वामी नारायण के परम भक्त हैं। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के सिलेबस में लाइफ को, धर्म को और सबसे महत्वपूर्ण आत्मा को कितनी प्रधानता दी गई है? कितनी बार इनका उल्लेख सिलेबस में, लेसन्स आदि में आता है? क्या हमने कभी सोचा है? इन महत्वपूर्ण चीजों को लिटरली इग्नोर किया गया है, लेकिन इस इग्नोरेंस का परिणाम क्या होगा? क्या हमने कभी अंदाजा लगाया है? आत्मा तत्व ही एजुकेशन से उड़ा दिया है, जिससे पढ़ने वाला नास्तिक बनता जाता है। वर्तमान में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो कितना सही, कितना उचित है और कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना प्रोडक्टिव है, वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। इस QR कोड को स्कैन करके आर्यन जीवन शैली पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।